अब ये नवांश कुंडली है और ये ग्रहों की फीचरिंग देता है, पावर देता है, रंग बताता है कि लग्न चार्ट किस प्रकार रंग देगा। कह लीजिए कि लग्न चार्ट स्थापना है और नवांश कुंडली उसका प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले केतु बैठे व्यक्ति को तिकड़मी बनाते हैं और ऐसा व्यक्ति खुद नहीं जान पाता कि वो क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखाते हैं, अच्छी विद्या भी देते हैं और नए नए पैतरे सिखाते हैं। केतु अगर पहले भाव में बैठ जाए तो तिकड़मी, मैंने बोला उसके अंदर आप सब समझ लीजिए, अपना काम निकालने वाला। लेकिन 38 साल और 40 साल तक इस व्यक्ति को, इन लोगों को पता ही नहीं पड़ता है कि अंदर का कॉम्पोजिशन, संविधान हमारा क्या है। तो केतु ऐसी बहुत सारी भूल भुलैया देते हैं। तैयार रहिए इसके लिए। माता की पूजा करने से, दुर्गा माता की पूजा करने से ये भाव और स्पष्ट हो जाता है। जैसे तिकड़म होना नॉर्मल एक नेगेटिव विचार है, लेकिन अब जैसे मोदी जी तिकड़म लगा के पीएम बन गए, देश का भला कर दिया। हनुमान जी ने तिकड़म लगाई और पहाड़ उठा लाए। तो ये चीज़ें हैं कि जो नेगेटिव अगर कुछ दिख रहा है हमें उसको पॉजिटिव में लेना है। और जो शक्तियाँ, देखिए शक्ति होती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। कई बार ये चर्चा किया जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी, अरे भैया एनर्जी तो पॉजिटिव ही है, प्लस में ही होती है। एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है। आपने माचिस जलाई और उसे चाय बना ली तो पॉजिटिव हो गई, और उस माचिस से आग लगा दी घर के अंदर तो नेगेटिव हो गई। ऐसा नहीं, आग है, वो यूज़ करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो केतु इनको बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं और इनको अच्छा लॉटरी वाला, बिजनेस वाला, और जहाँ पर लक चल जाए, कसिनो जैसी जगह है, लॉटरी है, रेस कोर्स है, मटका है, ये सब अरे केतु बहुत सारा भाव दे देते हैं। तो केतु यहाँ बैठे हुए हैं और कौन सी राशि में बैठे हुए हैं? वृषभ राशि में। अच्छा भाव नहीं देते हैं। तो और अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है? राहु केतु, ये थोड़ा सा गलत एक्सिस फंस गया है। राहु को ऊपर होना चाहिए था और केतु भगवान के नीचे, तो ज़्यादा बेटर होता। चलिए कोई बात नहीं, इसका भी हम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मरकरी वर्गोत्तम हो गए हैं, उधर भी मरकरी साथ में, इधर भी मरकरी है नपुंसकता का भाव। एक माला जप लीजिए रोज। तो मरकरी यहाँ बैठेंगे, राहु के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ऊपर का जो तिकड़म है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, व्यक्ति अपने दुश्मनों का भी सफाया करता है ऐसा, और उनकी संपत्ति का मालिक भी बन जाता है। तो यहाँ पर मरकरी और राहु की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। फिर लेकिन ये विवाह के लिए सही नहीं बोले गए। वही मैंने बोला, उसमें भी बोला था कि विवाह के प्रभाव में कमी हो गई है। एक माला जरूर जपते, नपुंसकता का भाव लाते हैं। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर मरकरी बैठ जाता है तो पार्टनर को खुद ही, मतलब उस जातक को छोड़कर लोग चले जाते हैं। जिस जातक की कुंडली में मरकरी होता है उसको माला जपनी ही पड़ती है। फिर मरकरी हमारे लग्न के भी है, हमारे शगुन के भी है, हमारा बेडरूम भी है, हमारा शादी का कार्ड है, साथ में घर में नपुंसकता का भाव ले आते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव है मैरिज पे गंदा पड़ता है। लेकिन व्यक्ति को कैलकुलेटिव बनाते हैं, दिमाग तेज रखते हैं, डेटा बैंकर्स वगैरह जो होते हैं इनके मरकरी यहीं बैठे रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लग्न हुआ वृषभ, तो इसके स्वामी बने वीनस, जाकर घर में बैठे हुए हैं सुख के घर में। तो यहाँ क्या हो गया? बहुत सारा सुख मिलेगा घर पे इनको, माँ का प्यार भी मिलेगा और ज़मीन जायदाद, घोड़ा गाड़ी, ये सब इंडिकेट हो गया। अब क्या आता है हमारे हाथ में, आगे बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, देखिए। तो सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा भाव देते हैं, देश विदेश से धन देते हैं, दूरस्थ स्थानों से जोड़कर देंगे। तो यहाँ पर मिथुन राशि है, तो ये मिथुन राशि सेक्स की राशि होती है, मिथुन मतलब मैथुन। अब यहाँ सूर्य बैठेंगे अगर, तो ये शत्रु राशि कही जाएगी, उनसे जमता नहीं है। लेकिन मिथुन राशि नहीं जमती है, लेकिन बुध जो स्वामी है इनके, इनसे खूब बनती है सन की, तो बुद्धि से धन कमा लेंगे, मत करिए चिंता। आगे चलते हैं। जब चंद्रमा 10वें घर में बैठेंगे तो मन को अच्छा रखेंगे, प्रबल करेंगे, मन की शक्ति से ही धन निकलेगा भाई साहब। एक चीज़ पक्की हो गई, जब तक मन फोकस और संकल्पित नहीं होगा, किसी धन नहीं देंगे चंद्रमा। फिर कविता से, लेखन से, कंटेंट मेकिंग से, कंटेंट राइटिंग से ये लोग अच्छा पैसा बनाते हैं। और चंद्रमा नवांश में ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ेगा, फोकसिंग उसकी तेज होगी। चंद्रमा सबसे अच्छा भाव कब देते हैं?
42-45 के बाद सबसे अच्छा भाव देते हैं, ये भी सही है। अब देखिए आपके इनके भाग्य के भाव में, तो यहाँ पर तो मैनेज है, 1 और 7 तो मैनेज करना है, यहाँ पर खुद को, मैरिज को और सोशल रिलेशनशिप को यहाँ मैनेज करना है। जो इनका ये है भाग्य का भाव 10 लिखा हुआ है, यानी मकर राशि, शनि अपने स्थान पे बैठे हैं। शनि भगवान जब भी इसमें बैठेंगे भाग्य को बहुत ज़्यादा डिले कर देंगे। जब मंगल के साथ बैठेंगे तो 56 साल बाद जो भी अब मिलेगा, 56 साल, इसको शनि और मंगल ये दोनों डेंजरस एक साथ बैठ जाते हैं। तो शनि उतना नुकसान नहीं करते, यहाँ अकेले बैठते तो 36 में इनको बहुत अच्छी प्रोग्रेस दे देते। अब मंगल के साथ बैठेंगे तो वो 56 तक जाएगी। शनि और मंगल को कहा जाता है अस्थि भंग योग। ऐसे लोगों की हड्डियां फ्रैक्चर ज़रूर होता है, क्योंकि ये नियम है कि अस्थि भंग जिसको लगेगा उसकी बॉडी जैसी आई है वन पीस में वैसी नहीं जाएगी, तोड़ फोड़ करके ही जाएगी। तो हमको अपनी हड्डियां बचानी चाहिए, क्योंकि जो भगवान, जैसे आप बकरा भी खरीदने जाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या है, एक बाल दड़ा नहीं होना चाहिए उसका। तो इसी प्रकार जब हम मर के जाते हैं तो हमको हमारे शरीर की रचना यदि खराब है तो उसका पाप हमें भुगतना भी पड़ता है, आने वाली पीढ़ी को भी। यानी मंगल अस्थि भंग बना रहे हैं। अब यहाँ पर एक और विशेष बात है, इनकी कुंडली में दुर्योग भी बहुत सारे हैं और योग भी बहुत सारे बने हुए हैं। इसको समझिए, मंगल अगर 10 नंबर लेकर बैठेंगे मकर राशि, अरे तो उच्च के हो जाते हैं मंगल। अब मंगल की जो प्रॉब्लम वहाँ थी लग्न में, भाई 50% यहाँ पे निकल जाएगी, 50% खत्म हो गई वाली प्रॉब्लम। मंगल 0-0 है, बस इनका ध्यान रखना वहाँ पे, वहाँ 0-0 डिग्री पर बैठे हुए हैं, तो डिग्री मंगल की डेफिनेटली काम है। शनि मंगल का भी एक उपाय इसमें मैं जोड़ देता हूँ, पूजन से ही होगा, इसका घर में उपाय नहीं होता है। और अब नवांश की कुंडली में जो सबसे बड़ी एक दिक्कत आ रही है वो है गुरु, जो संपत्ति के कारक हैं, अपनी ही राशि धनु राशि में बैठे हैं। आगे मेरी बात को ध्यान से समझते जाइए, यहाँ पर हमारा पैसे का खेल है। गुरु जब 8वें में जाएंगे और अपनी ही राशि 9 में बैठेंगे, ये मौत का खेल होता है। 8वें भाव के लिए ऐसा बोला जाता है ज्योतिष में कि ये वाला जो भाव होता है मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाला ग्रह होता है, और बाकी जो ग्रह हैं इसको देखते हैं तो ये मौत की मोटरसाइकिल चलाता है। अब गुरु जैसा प्लैनेट यहाँ पे आ गया और अपनी ही राशि में, तो जब 8 में चला जाएगा तो अब क्या हो गया कि गुरु को हमें संभालना पड़ेगा। गुरु होते हैं यूनिवर्सल टॉनिक, तो इनको संभालना है तो सब कुंडली अपनी लाइट में जल उठेंगी। तो कुंडली को अच्छा करने के लिए गुरु को सबसे पहले सही करना पड़ता है। वहाँ पे चांडाल लग गया है, समझ ही रहे, यूनिवर्सल टॉनिक कहाँ गया है, 80-85% यूं ही निपटा देते हैं कुंडली को। अच्छे हो गए तो बिना प्रयास के धन दिलवा देंगे, बिना प्रयास के विद्या करवा देंगे, बिना प्रयास के स्त्री दिलवा देंगे। और जब खराब हो गए तो ये भी, तो शादी का एक ये भी चक्कर है कि यहाँ पे जब गुरु आएंगे तो शादी संतान और धन कारक हैं, कहाँ जाकर बैठे हैं, 8वें घर में। अब आप आगे मेरी समझिए मेरी बात को। जुपिटर जब भी 8वें में बैठेंगे तो हमें क्या हो गया, अब हमको अपनी संपत्ति कहाँ से मिलेगी, रिसर्च से मिलेगी, शोध करना पड़ेगा। हम कोई प्रोडक्ट लेकर आए उसे बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकते, वाला सिंपल जीवन नहीं मिलेगा। यहाँ पर गुरु बैठे हैं, जमीन के नीचे की संपत्तियाँ, इसमें धन है आपके पास, आपके लिए वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर होना, इंटरनेट से पैसे कमाना, ये है गुरु 8वें के। माइनिंग्स, पाइप लेइंग, सब अंडरग्राउंड, मेटलर्जी, धातुओं का काम करना, धातुओं को निकालना और उसे प्रोसेस करके धातु बनाना, ये गुरु हैं 8वें। मैंने एक वीडियो भी बनाया, मैं वो भी दूंगा, 8वें गुरु जब बैठते हैं तो क्या क्या करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गुरु को उठाना बहुत ज़रूरी है। एक बार गुरु उठ गए, वैसे नवांश में इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हम शनि मंगल खास इनको देख लें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हम मैनेज कर ही लेंगे। तो गुरु को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारक है जो 8वें में, और धनु राशि यानी अग्नि राशि है, मतलब शिक्षा से जो आप आग लगा दो ये वो राशि है। तो इसलिए जो इनका अग्नि तत्व है वो क्या कुएं में गिर गया गुरु के साथ, इसको निकालना है। यहाँ पे नवांश हमें फिशरिंग बता रहा है, नवांश हमें बता रहा है कि लग्न क्या प्रभाव देगा। तो लग्न का प्रभाव नवांश होता है,
तो प्रभाव यहाँ पर हमें दिख रहा है, जुपिटर गड़बड़ है, बस ये टिक करना है। ये सबसे पहले, और शनि मंगल राहु केतु का तो मंत्र और मरकरी की माला तो करनी पड़ेगी। आगे और कोई प्रश्न है तो वो भी आप दीजिए।